नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उत्तम सिंह एक बार फिर से लाइव प्रोसेस का सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं, जो कि बेटा पहला लेक्चर अगर आपने नहीं किया है उसको कर लो। उसमें मैंने बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बता रखी है। प्यारे बच्चों, जो मैं बता के रखा हूं, यकीन मानो यूट्यूब पर जितने लोगों ने लाइव प्रोसेस पढ़ाई है या बेटा जितने लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ाया, किसी ने बेटा उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को, एनसीईआरटी के उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को नहीं पढ़ाया है, जो कि बच्चों को आना चाहिए, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। वहां से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर को, टाइम को जाया ना करते हुए, है ना बेटा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और एक बात, एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने नहीं जुड़ा है ना अभी तक, जुड़ लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में बेटा हम यहां पर केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारी इंग्लिश चल रही है, हमारी फिजिक्स चल रही है, और 11-12 की हाई स्कूल की भी फिजिक्स चलने वाली है बच्चों। तो बहुत जल्दी बेटा आपको सारे वीडियो, सारे टीचर्स यहां पर मिलने वाले हैं। बहुत बेटा बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में बेटा आपकी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, आओ बच्चों आज टॉपिक पढ़ते हैं। इस पहला वीडियो जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले बेटा आप बचपन से पढ़ते आओ यार, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण करने का तरीका। कितने प्रकार के पोषण करने के तरीके हैं प्यारे बच्चों? तो 2 तरह के तरीके हैं। पहला एक न्यूट्रिशन होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना भोजन खुद ही बना लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अपना पोषण खुद ही कर लेता है। हाँ, बस जरूरत पड़ेगी उसको, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो उसको एटमॉस्फेयर से लेना पड़ता है। इसी बात को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जानते रहो कि न्यूट्रिशन एक होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है ना बेटा, आराम से चीजों को इस्तेमाल करके। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन होते हैं बेटा जिसमें ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, तो बेटा अगर नहीं बना पाते तो क्या खाना नहीं खाएंगे, नरिशमेंट नहीं करेंगे, पोषण नहीं करेंगे? करेंगे। कहां से करेंगे भैया? जो बना रहे हैं उनसे मांगेंगे, है ना भैया, दे दो दे दो दे दो, मांगेंगे, है ना, मांग लेंगे उनसे, है ना बेटा। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं हम लोग उन पर डिपेंड हैं। तो जो लोग प्लांट पर डिपेंड है अपने भोजन के लिए, उनको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। और ऐसे जीव अपना भोजन जो नहीं बना सकते, उनको क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। इसका मतलब हेटेरोट्रॉफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। रिमेंबर इट, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आओ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रिपेयर देयर ओन फूड कह रहा बेटा ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें भोजन, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डेफिनेशन पर फोकस करिए, आपको याद होना चाहिए। फिर ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, करते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्वेश्चन आए व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, कहेंगे जो those organisms which prepare their own food, है ना, they are called autotroph, and such nutrition is called autotrophic nutrition. ओके, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें बेटा ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना पाता स्वयं, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे जीव जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, तो प्यारे बच्चों केवल ग्रीन प्लांट्स धरती पर हैं जो बेटा न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन केवल ग्रीन प्लांट बोलकर थोड़ा सा बेटा कुछ लोगों के साथ है ना गलत हो रहा है। कुछ ऐसे बेटा जीव हैं जो
प्लांट नहीं है फिर भी बेटा वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आइए सुनते हैं। और हेट्रोट्रॉफ जानते हो, दुनिया के सभी एनिमल्स बेटा हेट्रोट्रॉफ हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर पूछा जाए, देखो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटो, मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट छोड़ो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर, क्योंकि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, बट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन देखो बेटा, स्टेटमेंट सुनो, कह रहे हैं कि सभी पौधे, सभी हरे पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, बिल्कुल सही बात है सभी, लेकिन सभी पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, गलत बात है। सभी पौधे ऑटोट्रॉफ नहीं होते, सभी हरे पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये एकदम सही बात है। ठीक है, और कोई भी एनिमल ऐसा नहीं बेटा जो क्या हो ऑटोट्रॉफ हो, सभी एनिमल क्या है, हेट्रोट्रॉफ हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो एग्जांपल लिख सकता हूं क्या बेटा, प्लांट्स लिख दूं, अभी तो एक जनरल भाषा में प्लांट लिख देता हूं और अभी आगे एग्जांपल मिल जाएगा। और यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं बेटा, है ना, जिसमें हम लिख देते हैं एनिमल्स, क्या बेटा, एनिमल्स। आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ चलिए। फिर बेटा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम बात करें कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जीव होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ठीक है अपना भोजन बना रहे हैं स्वयं से, लेकिन अपना भोजन बनाने के लिए उनको कहीं ना कहीं से ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। सही बात है भाई, पेड़ है उसको फूड बनाने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए बेटा क्या चाहिए, कहीं ना कहीं से एनर्जी, मटेरियल चाहिए होगा। क्या बिना एनर्जी, बिना मटेरियल के खाना बन सकता है? नहीं बन सकता। हमने पहले वीडियो में, लेक्चर में पढ़ा है कि फूड से हमें एनर्जी और मटेरियल मिलता है, तो एनर्जी और मटेरियल मिलेगा तभी फूड बना पाएंगे प्लांट्स, तभी वो आपको दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों वो उस फूड को बनाने के लिए उनके एनर्जी का सोर्स क्या है, इस आधार पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। पहला, एक हम बोलते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ, एक बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो का मतलब ही होता है बच्चों लाइट, क्या, लाइट। तो प्यारे बच्चों मतलब ऐसे जीव, ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट का एनर्जी इस्तेमाल, लाइट एनर्जी का प्रयोग करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उनको फोटो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब बच्चों कि जो कि केमिकल, कीमो शब्द का मतलब, कीमो से क्या मतलब है, कीमो का मतलब है केमिकल, क्या बेटा, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं और बेटा जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी के रूप में या तो बेटा लाइट इस्तेमाल हो रही है या तो बेटा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। तो वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस आधार पर क्या इस्तेमाल करते हैं वो जीव, इस आधार पर ऑटोट्रॉफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एंड हमने एग्जांपल लिख दिया सनलाइट एनर्जी। कौन सा एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, क्योंकि बेटा सन इज द, है ना बेटा, सोर्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस होल अर्थ। ठीक है बेटा, फिर अब बात करते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ कौन है। फोटो ऑटोट्रॉफ लाइट का इस्तेमाल कौन से जीव करते हैं जो खाना बनाते हैं स्वयं? तो प्यारे बच्चों ग्रीन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन प्लांट। दूसरा बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में बीजिए, और बेटा इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और बेटा तीसरा एग्जांपल आप याद रखेंगे यूग्लिना। तो बेटा तीन एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में, ये तुम्हें तीनों एग्जांपल ध्यान रखना है। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन में होगा, और बेटा क्या होगा, यूग्लिना। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। आगे सुनिए, हमने कहा कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटो मतलब जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपने सराउंडिंग में मौजूद केमिकल्स का। भाई ये लोग कहीं जा थोड़ी सकते हैं ना, है ना, तो भैया ये वही हैं, और इनके सराउंडिंग में जो भी बेटा क्या है, एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं, उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह रहा बेटा न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सराउंडिंग केमिकल एनर्जी।
सराउंडिंग केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो लोग खाना बना लेते हैं उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। मतलब ये लोग लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक ही एग्जांपल याद रखना है, उसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या बेटा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उसका नाम है। ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ, हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं एनर्जी सोर्स के आधार पर। हमने कहा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होते हैं बच्चों, इनके भी कई प्रकार हैं। उन प्रकार को, उन टाइप्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो अपने फूड के लिए किसी और पर निर्भर हैं। तो किसी और पर निर्भर हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा किसी प्लांट पर निर्भर हैं या किसी एनिमल को ही खा जाएंगे। तो बेटा कहीं ना कहीं दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को हम लोग हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। ये अपना भोजन नहीं बना सकते, पका सकते हैं, खाना बना नहीं सकते, गेहूं चावल को बना नहीं सकते, गेहूं चावल को पका सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर इट बच्चों। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्यारे बच्चों, इनको हम लोग तीन टाइप्स का पढ़ेंगे। पहला टाइप बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक। क्या बेटा कहते हैं? होलोजोइक। दूसरा टाइप प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक होलोजोइक मोड ऑफ, पूरा लिख लो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा लिख लो बच्चों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बेटा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों जो हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया जरा सुनिएगा। ये डिपेंड करता है बच्चों कि ये अपना भोजन कहां से, क्या, चलो ठीक है दूसरों से प्राप्त करते हैं, लेकिन वो दूसरे हैं कौन, क्या चीज है, क्या तरीका है लेने का। तो प्यारे बच्चों ये वो जीव हैं जो अपना भोजन दूसरों से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ये करते क्या हैं, अपना फूड जो भी होता है उसको शरीर के अंदर ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, और उसको लेने के बाद उसको आराम से बेटा डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके आराम से बेटा उसको क्या कर लेते हैं, अपना पाचन, अंदर ही उसका डाइजेशन और अंदर ही उसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। सब कुछ अंदर करते हैं ये लोग। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं बेटा जो अपने भोजन को सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं, जो भी डिकेइंग मैटर्स होते हैं, जो सड़ रही चीजें होती हैं, उनसे अपना भोजन या सड़ा कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एक होते हैं बेटा हमारे पैरासिटिक, जो हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जो हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, तो जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों, इसमें क्या होता है, जो जीव है वो भैया दूसरों के शरीर पर रहेगा, ठीक है, और आराम से बेटा उसकी बिना जान लिए, बिना उसको किल किए अपना उस शरीर से उसके न्यूट्रिशन लेता रहेगा, चाहे शरीर के ऊपर रहकर चाहे शरीर के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन जो करते हैं उनको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। मतलब सबसे आलसी प्राणी होते हैं हमारे पैरासाइट्स। पैरासाइट बेटा ये कुछ नहीं करना चाहते, ये लोग पचा पचाया भोजन, प्री डाइजेस्टेड फूड, जो पहले से बेटा एकदम डाइजेस्टेड है, मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, ये सबसे आलसी प्राणी हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है। आओ बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सुनिएगा भैया। तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग, ठीक है यही सुनिएगा, इंजेस्टिंग होल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, होल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अंदर ले जाते हैं और उसको क्या करते हैं, अंदर ही बेटा डाइजेस्ट करते हैं और उसका अंदर ही एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ध्यान कहां रखना है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को। जैसे तुमने रोटी ली, सब्जी लगाई, दाल चावल, सॉलिड है वो ऐसा रूप है भोजन का। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है समझिएगा, मतलब भोजन का ऐसा रूप बच्चों जिस रूप को हमारी शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती डायरेक्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए उसको बोलते हैं सिंपल। इसलिए तुमने देखा होगा बेटा, रोटी चावल, दाल चावल सब्जी रोटी खाने के बाद तुरंत एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ग्लूकोन डी पीने के बाद हमको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कारण कि ग्लूकोन डी जो है बेटा उसमें ग्लूकोज है, और ग्लूकोज बेटा सबसे सिंपल शुगर है।
सबसे सिंपल चीनी है बेटा वो, और सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बेटा हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता, सीधे एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जिसका हमें डाइजेशन करना पड़े उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब दाल चावल सब्जी रोटी बेटा उसको हमने खाया, अब अंदर जाएगा, हमारी मशीन उसको बेटा और छोटा करेगी, सिंप्लीफाई करेगी, और सिंपल करने के बाद बेटा तब जाके डाइजेशन हो गया, अब जाके बेटा उसको एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब काफी लंबा समय लगता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। इसीलिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों क्या होता है, तो आप समझ गए कि ऐसे जीव बेटा जो कॉम्प्लेक्स फूड को शरीर के अंदर ले जाकर और उसके बाद उसको बेटा फूड डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब इनसाइड द एनिमल बॉडी, एनिमल के बॉडी के अंदर ही उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किया जाता है, होता है ऐसे जीवों में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। याद रखोगे? बढ़िया बेटा। सुनिएगा, अब बेटा जो हमारे होलोजोइक हैं उनको भी बेटा डिवाइड किया गया। हमने कहा ठीक है, सॉलिड फूड को अंदर ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अंदर ले लेते हैं। ऑर्गेनिक शब्द को ध्यान रखना भैया, है ना। हम लोग इनऑर्गेनिक नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड मटेरियल खाते हैं, मतलब नेचर से जो प्राप्त हो बेटा, और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हीं को खाएंगे, खाते हैं हम लोग। पहला लेक्चर इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहीं से बेटा कुछ चीजें जुड़ कर आती हैं, है ना। इसलिए हर चैप्टर के लेक्चर्स बेटा एक सीक्वेंस में आपको पढ़ने चाहिए। तो बेटा हम सॉलिड फूड लेते हैं, लेकिन क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, है ना, क्योंकि भाई सब लोग एक ही जैसा खाना नहीं खाते। कुछ लोग दाल चावल खाते हैं, कुछ लोग मांस मुर्गा मछली खाते हैं, है ना, कुछ लोग पका के खाते हैं, कुछ लोग बिना पकाए खा लेते हैं, है ना बेटा, और कुछ लोग सड़ी गली बेटा चीजों को खा लेते हैं, है ना। तो वो कहां से, उनका भोजन का स्रोत क्या है, वो अपने फूड मटेरियल को कहां से प्राप्त करते हैं, एक ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा बच्चों कि आओ जरा हम देखते हैं कि क्या खाते हैं, उस आधार पर होलोजोइक को आगे बेटा फिर से डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड दे टेक, बेटा इसको ध्यान रखना, इसको 4 टाइप लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड दे टेक 4 टाइप ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। कह रहा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म 4 प्रकार के होते हैं, इस आधार पर कि किस टाइप का भोजन वो बेटा टेक करते हैं, क्या भोजन वो लेते हैं, इस आधार पर होलोजोइक भाई अंदर लेते हैं, लेकिन क्या लेते हैं, इस आधार पर 4 भाग को डिवाइड किया गया। किसको? होलोजोइक। कोई नहीं पढ़ाया यूट्यूब पर, है ना, चिंता ना करना, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। और जितने भी दोस्त यार है ना, सबको ले आओ इधर, समझ गए। ओम, प्रखर, अर्चिता बेटा समझ रही हो, दीपांशी, जितने लोग बेटा देख रहे हो, पलक, सब लोग बेटा ध्यान दो, है ना। और जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ पाओ, है ना। जो लोग मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, है ना, कहीं और पढ़ते हैं, उनको भी जोड़ो मेरे साथ, है ना। जोड़ो बेटा, इस बढ़िया फ्री में पढ़ रहे हैं मजे से यार, है ना। टेस्ट डल गया है ना, लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन का टेस्ट डला हुआ है। हमारे लाइव पाठशाला ऑफिशियल ऐप है बेटा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नाम ही है लाइव पाठशाला ऑफिशियल, और इस तरह का सिंबल, ग्रीन कलर का बुक सिंबल मिलेगा, इसको डाउनलोड करिए। उस पे लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन टॉपिक पर एक टेस्ट डाला हुआ है जो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से बेटा उस टेस्ट को दीजिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने सर न्यूट्रिशन का टेस्ट दे दिया है, मेरे इतने स्कोर हैं, बताओ यार, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें पता चलेगा बच्चे पढ़ रहे हैं यार, है ना, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, हमें उनके लिए और क्या बेहतर करना है ना। वैसे हमारी पूरी प्लानिंग है बेटा कि हम आपको 25 टेस्ट, है ना बेटा, पूरे चैप्टर पर 50-50 क्वेश्चनों की 25 टेस्ट करवाएंगे। जरा सोच देखो कितने सवाल हो गए, है ना। तो इतने ढेर सारे सवालों को बेटा हम लोग करवाने वाले हैं। 12.5-13 सवाल बेटा अगर बायोलॉजी में अगर MCQ लगा के जाओगे, फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर केवल ऑब्जेक्टिव, सर सब्जेक्टिव क्या होगा। सब्जेक्टिव बेटा उन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हम अपने इसी बोर्ड पर करवाएंगे लाइव आकर। सब लोग लाइव जुड़िएगा मस्त एकदम तरीके से बेटा, आपको एकदम ऐसा ट्रेंड करेंगे बेटा। बायोलॉजी 30 में 30 आती है, पूरे के पूरे सवाल आप करके आओगे यार, वादा है तुमसे, ठीक है। एक भी सवाल तुमसे छूट जाए ये हो नहीं सकता, ठीक है। आओ बेटा, तो बेटा पहला हम देखें 4 टाइप होता है, हमने कहा हार्बीवोर होते हैं, कार्निवोर, ओमनीवोर और एक स्कैवेंजर होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये अभी थोड़ी दिन पहले बेटा एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया था, ठीक पेपर में। आगे सुनिएगा,
ये आते रहते हैं बेटा अक्सर। जो आज का जो टॉपिक है इसमें से पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर है, श्योर आएगा। ठीक है, कोई काट नहीं सकता, 100% आएगा एक क्वेश्चन आज के इस लेक्चर से। ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है बेटा, इसीलिए हार्बिवोर को हम लोग प्लांट ईटर्स, छोटी भाषा में बोले तो इसको हम लोग प्लांट ईटर कहते हैं। लेकिन मान लो बेटा डिफाइन करने के लिए आ जाए, आपको लग रहा है कि यार एक वर्ड लिखना है, तो यार एक वर्ड नहीं, मैंने आपको पूरी एक लाइन बताई है, बढ़िया से लिख लो इसको। ठीक है, तो बेटा ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बिवोर। बेटा वो जीव जो अपने भोजन को प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग हार्बिवोर कहते हैं। ऐसे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को हम लोग हार्बिवोर कहते हैं, जो पौधों का सेवन करते हैं, केवल पौधों का सेवन करते हैं, या पौधों के किसी प्रोडक्ट के, है ना बेटा, फल को, दाना को, मटर को, चने जो सीड्स होते हैं उनको खा रहे हैं। तो बेटा अगर प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहे हैं तो उनको हम लोग हार्बिवोर कहते हैं। ध्यान रखोगे। फिर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे रैबिट है, काऊ है, गोट है, बफेलो, ये सब क्या है? ये सब हार्बिवोर है। ध्यान रखना है, ये सब क्या है? हार्बिवोर है। जब अवर एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, अवर एनवायरमेंट में इसी टॉपिक को वहां पर फिर से आपको जोड़ेंगे, वहां पर कुछ और आप सीखेंगे बेटा। वहां से कंबाइन स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में आता है, लेकिन वहां का कॉन्सेप्ट जब फिर से आपको जोड़ेंगे तो आपको और मजे वाला आएगा बेटा। वहीं पर जोड़ेंगे, इसी को वापस कहेंगे, देख बेटा हमने वहां पर ये बात बताई थी। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते चलो। आगे देखो, कार्निवोर क्या होते हैं? कार्निवोर है ना, बोलते हैं मीट ईटर्स जो होते हैं, फ्लेश ईटर जो होते हैं, जो मांस खाते हैं, है ना बेटा। तो शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिखना बेटा, इनको प्लांट ईटर कहा जाता है, इनको फ्लेश ईटर, है ना, या मीट ईटर कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स या उनके प्रोडक्ट पर, है ना बेटा, को अपना भोजन बनाते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग बेटा कार्निवोर कहते हैं। ये सब बेटा एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, पिछले 2-3 सालों में देखोगे, पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हें सवाल मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल बेटा लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब क्या है बेटा? तुम्हारे कार्निवोर। छिप देखा छिपकली को? तुम्हारी दीवारों में लाइट बल्ब के आसपास रहती है, घचा घच बेटा मसक रही है किसको? खटाखट मसक रही है किसको? कीड़ों को, है ना। कपा गपा गप मजा कर रही है ना। मजा आ रहा है, आएगा बेटा, पढ़ते रहो, एंजॉय करो यार पढ़ाई को, है ना। और आप बोझ मत समझो। स्पीड अगर स्लो लगे, भाई यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना, 1.25, 1.5, 1.75 कर लो, अपनी इच्छा है, तुम्हारी उंगली है, तुम्हारा मोबाइल है, घटाओ बढ़ाओ, ठीक है, मजे करो यार, है ना। जितना दबाना है दबाओ, बटन तुम्हारे हाथ में, आओ। ठीक, तो कार्निवोर हो गया बेटा। कार्निवोर वो होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक, डेफिनेशन में और थोड़ा बड़ा करके लिखवाया गया, बढ़िया से डेफिनेशन बेटा लिखवाई गई है। आगे देखिए बेटा, ओमनीवोर क्या होते हैं? ओमनीवोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो अपना भोजन पौधे और एनिमल्स दोनों से प्राप्त करते हैं, उनको ओमनीवोर कहा जाता है। एक एग्जांपल याद रखना बेटा, अमीबा बेटा, दूसरा बेटा याद रखना क्या? अमीबा, तीसरा याद रखना बेटा पैरामीशियम। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये अकेले एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी दिया हुआ है बेटा, लेकिन थोड़ा अलग से दे रखा है, तो हमने यही बता दिया। आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। बताइए अमीबा कैसा होता है ना, अगर किस टाइप का फूड लेने के आधार पर वो किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो बच्चों ये एक ओमनीवोर जीव है। ठीक, आगे सुनिएगा, स्कैवेंजर की बात करें तो स्कैवेंजर बेटा क्या होते हैं? सुनिएगा, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब बात आती है, सुनिए बेटा, अब बात आती है, अभी मैं एक और पढ़ाऊंगा तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वहीं से कोरिलेट करूंगा। अभी समझो कि बेटा ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहा जाता है, जैसे कि वल्चर, जैसे कि वल्चर। ठीक है, और जो हमारे कार्निवोर होते हैं बेटा, ये जीते जागते बेटा एनिमल्स को खाते हैं, एकदम मांस, केवल मांस खाते हैं। ठीक है, और बेटा स्कैवेंजर जो भी है ये भी बेटा क्या होते हैं? डेड एनिमल्स को, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, एकदम बढ़िया से बेटा ध्यान रखना। ठीक,
आगे सुनिए, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना बेटा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कह रहा बेटा न्यूट्रिशन इन विच, भाई वही है सेप्रोफाइट, बता चुके हैं अभी। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए सड़ी गली चीजों पर बेटा डेड और डिकेइंग, सड़े रहे या सड़े हुए या सड़ रहे चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, डेड और डिकेइंग, मरे सड़े गले चीजों से, ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को प्राप्त करते हैं, है ना बेटा। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एक्सेट्रा से बेटा जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ये सड़ी गली चीजों की बात हो रही है, ठीक है। यहीं पर बच्चों कंफ्यूजन होता है, ये वाले पे, इस पे और उसमें, सेप्रोफाइट और स्कैवेंजर में यहीं बच्चों, यहीं पर हल्का सा बेटा बच्चों को दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, जैसे सर स्कैवेंजर में लिखवाया आपने कि डेड डिकेइंग, डेड एनिमल से प्राप्त करते हैं, वहां में लिखवाया कि डेड एनिमल और प्लांट से प्राप्त करते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है, सुनो जरा। जैसे मान लो अभी अभी जानवर मरा है, अब वो जानवर धीरे धीरे सड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे सड़ेगा, लेकिन सड़ने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन बेटा अगर उसको जल्दी सड़ाने में मदद करते हैं बेटा कौन, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या करते हैं, जैसे मांस, कोई गाय मरी है और गाय को मरी है बेटा, तो स्कैवेंजर क्या करते हैं, उसको नोच नोच कर उस बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो छोटे पीसेस को, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, हमारी फंजाई होती हैं, ये उसको उनको सड़ाने में और आसानी हो गई। तो बेटा अब वो उनसे प्राप्त करते हैं अपना नरिशमेंट, सड़ाकर उनको और सड़ाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बेटा ये जो होते हैं ये बड़े रूप को खाते हैं, और वो जो होते हैं एकदम बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है, उस लेवल पर जाकर डेड ऑर्गेनिज्म को बोले वहां से फूड प्राप्त करते हैं। ये एक बड़े लेवल पर फूड प्राप्त कर रहे हैं, और वो बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डीकंपोज चीजों को ब्रेक डाउन करके अपना नरिशमेंट कर रहे हैं। दोनों में यही फर्क है, ठीक है, कि स्कैवेंजर भी डेड जानवर खा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए बेटा तो ये जो है ना, ये सेप्रोफाइट्स की मदद करते हैं चीजों को जल्दी सड़ाने में। क्यों, इन्होंने बड़े मांस के टुकड़े को छोटा छोटा कर दिया है, और छोटा कर दिया है तो उसको बेटा क्या हो गया, डिकम्पोज करना आसान हो गया, और उस डिकम्पोज करने से वो एनर्जी प्राप्त करेंगे। इन्होंने क्या किया, उस मांस के टुकड़े को खाया, और जो छोड़ा वो छोटे छोटे टुकड़े में बेटा फाड़ फूड़ के इधर उधर कर दिया, उससे क्या होगा, डीकंपोजिशन आसान, उसका सड़ना आसान हो जाएगा, उसको सड़ा कर फिर ऊर्जा प्राप्त, एनर्जी प्राप्त की जाएगी, ठीक है। उनको, ऐसे जीवों को बेटा हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं, और बेटा ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं वो बेटा बड़े जीव होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े जानवर हैं वो। लेकिन जो हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, बहुत छोटे होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सेम चीज मैं आपको दोबारा अवर एनवायरमेंट में पढ़ा रहा हूँगा, वहां वहीं पर सवाल आया था कि बताओ क्या अंतर है, क्या स्कैवेंजर और सेप्रोफाइट्स में, सवाल आया हुआ है पेपर में, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। कह रहा बेटा देख सुनिएगा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। अब देखो जरा, स्कैवेंजर में मैंने ऐसा कहीं लिखा क्या, स्कैवेंजर में ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने, है ना। एग्जांपल याद रखना, वल्चर, स्कैवेंजर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। स्कैवेंजर में फूड अंदर होता है डाइजेस्ट बेटा। स्कैवेंजर, वल्चर ने खा लिया मांस के टुकड़े को, अब अंदर ले गई, अंदर सारा काम ताम झाम होने वाला उसके साथ। लेकिन जो हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं ये फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद देन न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब, उसके बाद क्या होता है बेटा, जो पोषण तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और जो जीव सेप्रोफिटिक, ये अलग अलग लाइन लिखना बेटा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, है ना बेटा। ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म, 3 पॉइंट्स में, ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और उनको क्या कहा जाता है बच्चों, उनको डीकंपोजर्स भी कहते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, उनको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये याद रखना चाहिए। आगे सुनो जरा, मैं एक बात यहां समझाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। जैसे मान लो बच्चों ये ब्रेड है, ये एक फूड का, ये एक फूड है, ब्रेड मान लो, ये ब्रेड का एक टुकड़ा है, और ये देखो ये है ईस्ट, क्या है, ईस्ट है। अब उस ईस्ट को इस
इसको बेटा, ये सड़े हुए ब्रेड है जो बेटा बेकार हो गया, खराब हो गया है, तो अब इसको बेटा ये क्या करेगी, सड़ाएगी और उसको सड़ा सड़ा कर बेटा अपना भोजन प्राप्त करेगी। अब क्या करते हैं, ईस्ट बेटा करीब आएगी, इससे अटैच हो जाएगी, अटैच होकर बेटा अपने शरीर से कुछ केमिकल्स निकालेगी, और जो पचाने वाले केमिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। वो एंजाइम्स बाहर आए, उन्होंने बेटा इस कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स जो फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम ने क्या कर दिया बेटा, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म को सिंपल फूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, और यहां पर ये सिंपल फॉर्म बन गया, डाइजेस्ट हो गया, अब बेटा ये इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म को क्या कर लेगी बेटा, एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन, ईस्ट। तो बेटा डाइजेशन ये बाहर करते हैं, अपने अंदर से जो केमिकल, डाइजेस्टिव केमिकल, उनको छोड़ दिया। एंजाइम्स आर द डाइजेस्टिव केमिकल्स। एंजाइम्स को बच्चों ध्यान रखना, एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट कुछ नहीं बेटा, कैटलिस्ट वो चीजें, ऐसे तत्व, ऐसे सब्सटेंसेस जो बेटा रिएक्शन की गति को बढ़ा दे। मान लो कोई रिएक्शन होने वाली है घंटे 2 घंटे में, तो बेटा उसको मिनट 2 मिनट में करवाने का काम कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। तो बेटा एंजाइम, हालांकि अभी आप छोटे हो, बाद में अभी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताता बेटा। एंजाइम 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं बेटा, एक नेगेटिव होते हैं। जो रिएक्शन की गति को बढ़ाते हैं उनको पॉजिटिव कहते हैं एंजाइम, जो घटाते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव एंजाइम कहते हैं। अभी याद रखना तुमको बेटा, एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तुम्हारे पूछा गया भी है। ठीक, तो बेटा ये हमारे सैप्रोफाइट्स हैं। तो इसका मतलब ईस्ट क्या है, एक सैप्रोफाइट है जो अपने शरीर से बाहर एंजाइम छोड़ दिया ब्रेड के ऊपर। एंजाइम बेटा, एंजाइम ने उसको सिंपल कर दिया, फूड को, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर दिया। अब इसने बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इंडो ऑस्मोसिस करा के बेटा चीजों को क्या कर लिया, अंदर कर लिया। ठीक है, पहले बाहर निकाला एंजाइम को, लो सब थूक दिया सब एंजाइम को, एंजाइम ने उसको सबको पचा दिया, उसको बेटा उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, ऐसा काम करते हैं कौन बेटा, हमारे सैप्रोफाइट्स। आगे सुनो बच्चों, तो जो हमारे सैप्रोफाइट्स हैं इनका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोस्ट ऑफ द फंजाई, ज्यादातर फंजाई बेटा सब ऐसी होती हैं जो सैप्रोफाइट्स हो, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है। मैंने एक एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल ब्रेड मोल्ड, जिसका दूसरा नाम राइजोपस है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक, तो राइजोपस एग्जाम में आए या ब्रेड मोल्ड के नाम से आएगा बेटा। ये कैसा न्यूट्रिशन करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। दूसरा बेटा मशरूम, या उसी का साइंटिफिक नेम है बेटा एगेरिकस। क्या है ये सब बेटा, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो मशरूम या एगेरिकस कहते हैं। ये बेटा कैसा न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। दूसरा बेटा ईस्ट है ना बेटा, ईस्ट जो एक यूनिसेलुलर फंजाई है बेटा, याद रखना, इसको लिख लेना यहीं पर। ये एक यूनिसेलुलर क्या है, फंजाई है। ये कई बार बेटा पूछा जाता है बड़े बच्चों से, मैं पूछता हूं, उनको आता जाता नहीं रहता है, लेकिन आपको आएगा बेटा। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, और ये भी बेटा कैसी करती है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एक और याद रखना बेटा, म्यूकोर, ये भी बेटा क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म, जिसको बेटा वो भी एक फंजाई है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, ये सब बेटा आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हर साल आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको तब मजा आएगा यार, हाँ यार ये तो आता है भाई, ये तो आता है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। भैया जो बता रहा हूं सब पे ध्यान देना है। मैं अनऑथेंटिक चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक बेटा चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, 30 में 30 लाना है बायोलॉजी में। कितने, 30 में 30 बायोलॉजी का 30 का वेटेज है बच्चों, है ना, ज्यादा ही आएगा। तो 30 में 30 लाना है तुमको, ध्यान रखना। ठीक, अगले बेटा जो हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, क्या होता है बेटा, तो ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, ठीक है बेटा, या यहां ऑर्गेनिज्म डिराइव नरिशमेंट होना चाहिए था, यहां पर कर सकते हो, या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन जगह क्या कर लेना बेटा, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म बेटा प्राप्त करते हैं फूड को, किससे, प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, विदाउट किलिंग देम, विदाउट
किलिंग देम। अपना भोजन बेटा प्राप्त करते हैं पौधों से, जानवरों से, बिना उनको किल किए। और देखो बेटा, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय ऑन और इनसाइड द होस्ट। तो बेटा जो होस्ट है वो कौन है, या तो एनिमल होगा या प्लांट होगा। होस्ट का मतलब जिनके ऊपर वो जीव जो बेटा ये न्यूट्रिशन करते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनके जिन जीवों, जिन प्लांट, जिन एनिमल्स के ऊपर वो रहेंगे उनको होस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल से ये बात ज्यादा क्लियर होगी। जैसे सुनो मेरी बात, हमारे बालों पर जूं। सर हमारे क्यों सर, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं लेकिन लड़कियां साफ सफाई बहुत रखती हैं, है ना। तो मान लो कोई लड़की है या कोई लड़का है जो नहाता धोता नहीं है और उसको जूं पड़ी है, ठीक है, और जूं पड़ी है, तो बेटा जूं क्या कर रही है, जूं उसके शरीर पर है और उसके शरीर से खून बेटा पी रही है अपना आराम से मजे। खून में ही उसको सब कुछ मिल जाएगा, सारा नरिशमेंट उसको मिल रहा है। तो अपना नरिशमेंट बेटा करते रहते हैं। कहां से, हमारे शरीर के ऊपर। क्या हमारी जान ले लेगी क्या जूं? नहीं, आपको आपकी जान नहीं लेगी, लेकिन आपके शरीर से पोषण तत्व तो लेती रहेगी, जिससे आपकी बाल की खाल क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी प्यारे बच्चों, है ना। तो भैया तो शरीर के ऊपर रहकर या शरीर के अंदर रहकर ये बेटा पैरासाइट्स जो होते हैं वो शरीर के अंदर भी जा सकते हैं और शरीर के ऊपर रहकर भी, जैसे हमने कहा जूं। दूसरा एग्जांपल बेटा, खटमल। तुम खटिया में सोए हो और रात में खटमल काट रहा है, शरीर के ऊपर ही काट रहा है ना, और खटमल ने बेटा तुमसे क्या कर लिया, नरिशमेंट ले रहा है दनादन दनादन, ठीक। गैया गई तालाब में नहाने या भैंसिया गई तालाब में नहाने हमारी, ठीक है, ध्यान से सुनो। भैंसिया गई तालाब में नहाने और जब निकली बेटा तो उसके शरीर में निकली, पैर में उसके 2 जोक चिपकी थी। गांव वालों जोक जानते हो ना? अरे बहुत अच्छे से सर, शहर वाले बहुत कम जानते रहते हैं, तुम भी जान जाओ यार। जोक या अंग्रेजी की भाषा में बोले तो लीच, है ना बेटा। जोक जो होती है वो एक जीव है जो बेटा उसके शरीर पर चिपक गई, किसके, गैया के, भैंसिया के, जो नहाने तालाब में गई थी। और उस जोक ने भैंसिया के शरीर से अपना नरिशमेंट लेना शुरू कर दिया, है ना। आराम से बेटा उसके शरीर से अपना नरिशमेंट लेते रहे। अब लेकिन गैया उससे मरेगी नहीं, हाँ उसको जरूर इरिटेशन होगी, दर्द होगा, लेकिन मरेगी नहीं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, तो ये जीव जो अंदर या बाहर रहकर, उसी हिसाब से कि वो अंदर हैं बाहर हैं, तो 2 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं बच्चों। एक होते हैं एक्टो पैरासाइट, एक होते हैं इंडो पैरासाइट। एक्टो जो शरीर के सरफेस पर रहकर बेटा नरिशमेंट लेते हैं, और इंडो जो शरीर के अंदर जाकर नरिशमेंट लेते हैं, उनको हम लोग इंडो पैरासाइट्स कहते हैं। एक्टो पैरासाइट में जैसे बेटा लाइस, जूं को हम लाइस कहते हैं, टिक्स, है ना बेटा। टिक्स या गांव की भाषा में कुत्ते के ऊपर देखा होगा बेटा, जो हमारे कुत्ते होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं, उनको हम लोग किलनी कहते हैं, है ना, सामान्य भाषा में किलनी कहते हैं, या टिक्स बेटा उनको कहा जाता है। बेटा वो भी कैसे हैं, एक्टोपैरा, शरीर के ऊपर चिपके रहते हैं कुत्ते के। दूसरा यहां पर बेटा स्पेलिंग सही करना, लीच है, एम नहीं होगा, ठीक है, लीच हो गए बेटा। दूसरा हो गया बेटा हमारे लीच मतलब वही जोक, बेड बग मतलब खटमल, बेड बग मतलब खटमल बेटा, ठीक है। दूसरा बेटा कसकुटा, ध्यान रखना बेटा कसकुटा भी पैरासाइट है, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, प्लांट है। बाकी सब क्या थे, एनिमल्स थे, ये क्या है, प्लांट्स है। इसका मतलब कुछ प्लांट भी पैरासाइट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते। ये कैसा न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या ध्यान रखना है, कसकुटा को यहीं पे लिख लेना, यहीं पे लिख लेना, कसकुटा को, कसकुटा को अमर बेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर बेल के नाम से आएगा पेपर में, ठीक है। कि बताओ अमर बेल किस तरह का न्यूट्रिशन करती है। अमर बेल क्या है, तो अमर बेल एक पैरासिटिक प्लांट है, ध्यान रखना। और इसी का साइंटिफिक नाम है बेटा का कसकुटा, कसकुटा या बेटा अमर बेल के नाम से जाना जाता है। अब आइए इंडो पैरासाइट की बात करें, जो शरीर के अंदर जाकर नरिशमेंट लेते हैं, जिसमें बेटा एक टेप वॉर्म है, लिख लीजिए इसको। दूसरा एस्कैरिस, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं। प्यारे बच्चों यहीं पर एक ऑप्शन वो लिख सकते हैं अर्थ वॉर्म। तो बेटा अर्थ वॉर्म को ध्यान रखना, अर्थ वॉर्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। आगे बेटा ये, तो बेटा यहां तक हमें जो है, यहां तक आपको मैं आज पढ़ाया और यहीं पर आज हम क्लास को रोकेंगे, क्योंकि यही है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो
तो हमने जितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन थे सबको बढ़िया तरीके से आपको बता दिया गया है। अगले लेक्चर से बेटा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसको, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जहां पर बेटा हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो मिलते हैं बेटा अगले एपिसोड में। उम्मीद है बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ठोकिए और शेयर कर दीजिए बेटा, फैला दीजिए, उस हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले। थैंक यू बच्चों।